Good morning, class. In your financial management subject, today I am going to start a model named CAPM model. The full form of CAPM is Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model. जनरल टर्म में अगर हम CAPM मॉडल की बात करें तो CAPM मॉडल बेसिकली दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करता है जब हम किसी रिस्की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में प्राइसिंग को फिक्स करते हैं। प्राइसिंग का मतलब जो हम रिटर्न चाहते हैं इन फ्यूचर। वन इज रिस्क एंड सेकेंड वन इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। मार्केट के बेसिस पे आप लोग पढ़ चुके हो कि दो तरह के रिस्क होते हैं, एक सिस्टमैटिक और दूसरा अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क जो कि अनकंट्रोलेबल है, जिसको मार्केट के बिहाफ पे कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल अपने लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसे हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। CAPM मॉडल में इसी सिस्टमैटिक रिस्क को फोकस किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे या एक इंडिविजुअल के लेवल पे जब आपका रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं है, तो रिस्क के कंसिडरेशन में जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप परचेज कर रहे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे है पोर्टफोलियो। जो भी आपके पास पोर्टफोलियोज अवेलेबल है उसे इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है, उस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है आपके रिस्क के कंपैरिजन में, इसका डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं CAPM मॉडल। CAPM मॉडल ने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे रिटर्न देने के लिए दो फैक्टर्स को रिलेट किया है, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा रिस्क। इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलना चाहिए, एक तो रिस्क के अगेंस्ट में होना चाहिए, यानी वो अपने रिस्क के अगेंस्ट में रिटर्न का एनालिसिस करे कि जितना हाई वो रिस्क ले रहा है उसके इक्विवेलेंट उसे रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। दूसरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जितने समय के लिए वो एट लास्ट रिस्क लेने को तैयार है, इन्वेस्ट करने को तैयार है, उस टाइम ड्यूरेशन के बिहाफ पे भी उसे रिटर्न मिल रहा है या नहीं। यानी यहाँ पे भी आपको डिटरमाइन करने की ज़रूरत होती है प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, कि आज आप जो डिटरमाइन कर रहे हो वैल्यू इन्वेस्ट करने के लिए, उसके बेसिस से फ्यूचर का रिटर्न आपके लिए सुटेबल है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स आपके एनालाइज होते हैं जब हम CAPM मॉडल की बात करते हैं। CAPM मॉडल ने अनसिस्टमैटिक रिस्क को इग्नोर किया है। रीज़न, वो ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे कंट्रोलेबल है, इन्वेस्टर के लेवल पे कंट्रोलेबल है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंग इस रिस्क को मैनेज कर सकता है, तो वहाँ पे वो रिटर्न भी डिसाइड कर सकता है। CAPM मॉडल में बात किया गया है कि ऐसे रिस्क जो अनकंट्रोलेबल हैं, उनके बेसिस पे हम अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैसे डिटरमाइन करें। ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, ये CAPM मॉडल था। तो CAPM मॉडल में इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि CAPM मॉडल बेसिकली जो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है रिलेशन की, किसके बीच में। एक तो रिस्क, कि मार्केट के बिहाफ पे अगर आप रिस्क ले रहे हो तो कितने लेवल तक आपका रिस्क जनरेट हो रहा है। वो रिस्क जो मार्केट के बेस पे आपके लिए डिफाइंड नहीं है, जिसको आप एनालाइज नहीं कर सकते, जिसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो रिस्क आपके लिए कितना बेनिफिशियल है आपके रिटर्न को फाइंड आउट करने में, ये रिलेशन आपका CAPM मॉडल। चलिए अब हम एज पर योर गिवन PPT अब हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। A model that describes the relationship between risk and expected return that is used in the pricing of risky securities। तो ये मॉडल क्या है, बेसिकली डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बिहाफ पे। रिस्क मतलब सिस्टमैटिक रिस्क जो मार्केट के बिहाफ पे अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आपके लिए अवेलेबल हो सकता है। यहाँ पे रिलेशनशिप रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न का निकाला जाता है। जो अप्लाई कहाँ होता है, जो यूज़ कहाँ किया जाता है, रिस्क की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में प्राइसिंग यानी रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। द मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जैक ट्रेनर, विलियम शार्पे, जॉन लिंटनर एंड जैन मॉसी इंडिपेंडेंट। ये आपके डिफरेंट आपके मॉडल इंट्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इंडिविजुअल बेस पे इस पर्टिकुलर मॉडल पे काम किया है, इंडिपेंडेंट लेवल पे, बिल्डिंग ऑन द अर्लियर वर्क ऑफ हैरी मार्कोविच ऑन डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी।
हैरी मार्कोविच ने डाइवर्सिफिकेशन की बात किया था कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, अलग अलग पोर्टफोलियोज में आप पैसा इन्वेस्ट करो। और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कहती है कि आपका जो मॉडर्न पोजीशन है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिहाफ पे रिटर्न होना चाहिए। इसमें आपका जो टारगेट किया गया था वो अनसिस्टमैटिक रिस्क किया गया था। यहाँ पे इन्होंने इसी को मॉडिफाई करते हुए उस रिस्क की बात किया है जो मार्केट के बिहाफ पे अनकंट्रोलेबल है, यानी यहाँ पे इन्वेस्टर अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। द जनरल आइडिया बिहाइंड CAPM इज दैट इन्वेस्टर नीड टू बी कॉम्पनसेटेड इन 2 ways। CAPM मॉडल का जनरल आपका आइडिया क्या है कि इन्वेस्टर को 2 तरह से रिटर्न मिलना चाहिए। कॉम्पनसेटेड मतलब रिटर्न वापस मिलना चाहिए, एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिहाफ पे और दूसरा रिस्क के बिहाफ पे, कि जितना वो रिस्क ले रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका रिटर्न एनालाइज किया जाए। दूसरा, जितना टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है उतने टाइम पीरियड में उसके लिए उतना ही हायर रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। रिटर्न मिलेगा पॉजिटिव में, इसकी कोई गारंटी नहीं, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन रिस्क के बिहाफ पे और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिहाफ पे पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि उसे हाई रिटर्न जनरेट हो सके। आई थिंक CAPM मॉडल का बेसिक क्राइटेरिया क्या है ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं कि CAPM मॉडल 2 चीज़ों का रिलेशन निकालता है, रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न। रिस्क कौन सा? सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पे जो इन्वेस्टर को कॉम्पनसेट यानी रिटर्न देने की बात हो रही है वो भी 2 फैक्टर्स पे है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और दूसरा रिस्क पे है। तो ओवरऑल यहाँ पे इस मॉडल में बात की गई है कि जो भी आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट में आपके रिस्की फैक्टर्स भी होने चाहिए, रिस्क फ्री फैक्टर्स भी अवेलेबल होने चाहिए, जिससे कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सके, क्योंकि मार्केट के बिहाफ पे जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क है इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आपने इक्विटी और FD दोनों में पैसा लगाया है तो इक्विटी की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो अप्स एंड डाउन्स के बेसिस पे आपको समहाउ मार्केट में होल्ड भी करा सकता है, जबकि FD आपको सर्टेन टाइम पीरियड में फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती रहेगी, यानी आपके लिए जो रिटर्न होगा वो पॉजिटिव में होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो सिलेक्शन में दोनों ही फैक्टर्स अवेलेबल हैं तो अगर इक्विटी में समहाउ लॉस भी होता है किसी टाइम में तो आपके पास होल्ड करने की पॉसिबिलिटी है कि FD का रिटर्न आप वापस निकाल करके एट लास्ट अपने जो भी लॉसेस हैं CAPM मॉडल का उसे सम टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं, और मार्केट में अपने आप इक्विटी को होल्ड करते हुए आप वेट कर सकते हो कि जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में हो तब आप वहाँ से पैसा विड्रॉ। तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी सबको। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आपका है CAPM मॉडल के एजम्पशंस ऑफ CAPM मॉडल। तो चलिए एजम्पशंस देखते हैं। कैन लेंड और बोरो अनलिमिटेड अमाउंट अंडर द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। अनलिमिटेड अमाउंट के बेसिस पे आप लेंड भी कर सकते हो, बोरो भी कर सकते हो। CAPM मॉडल ने पहला एजम्पशन आपका दिया है कि जो भी आपके अमाउंट आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, यानी आप लेंड करोगे दूसरे को या आप बोरो करोगे, तो वो अनलिमिटेड अमाउंट के बेस पे हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, और वहाँ पे आपके रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। यानी रिस्क फ्री बेसिस पे भी आप बात करोगे, सिर्फ रिस्की फैक्टर्स को आप लोगे तो भी आपके लिए ड्रॉबैक जनरेट। इंडिविजुअल सीक टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ऑफ देयर पोर्टफोलियो ओवर अ सिंगल पीरियड प्लानिंग होराइजन। इंडिविजुअल हमेशा ये चाहेगा कि वो उसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी यानी एक्सपेक्टेड जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं पोर्टफोलियो के अगेंस्ट में वो सिंगल पीरियड की प्लानिंग में मैक्सिमाइज हो सके। यानी इंडिविजुअल ऐसा प्लान कर रहा है यहाँ पे कि सिंगल पीरियड यानी 1 टाइम के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में वो अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न के मैक्सिमम पोजीशन को अचीव कर सके। थर्ड वन, एज्यूम ऑल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द सेम टाइम टू ऑल इन्वेस्टर्स। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबके लिए एक जैसी इन्फॉर्मेशन मार्केट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो इन्वेस्टर जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जैसी भी इन्फॉर्मेशन मार्केट से लेना चाहे वो उसे ले सकते। नेक्स्ट, द मार्केट इज़ परफेक्ट। मार्केट परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब देयर इज़ नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। सिक्योरिटीज़ आर कम्प्लीटली डिविजिबल। जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो आपके लिए डिविजिबल हैं, यानी उनको आप जब चाहो अप्स एंड डाउन्स के बिहाफ पे आप जब चाहो पैसा निकाल सकते हो, जब चाहो आप लगा सकते हो, तो कम्प्लीटली ये आपके कंट्रोल में है। एंड द मार्केट इज़ कॉम्पिटिटिव, और मार्केट आपकी कॉम्पिटिटिव है। मोनोपोली नहीं है कि वहाँ पे कोई कंपनी अपने लेवल पे फिक्स कर दे कि हम इतना ही रिटर्न देंगे या पॉलिसीज़ में चेंजेस कर दे। कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो उस बिहाफ पे 1 टाइम आपकी पॉलिसी बन गई और मार्केट के बिहाफ पे ही आपका रिटर्न भी फिक्स किया जाए। नेक्स्ट,
द क्वांटिटी ऑफ रिस्की सिक्योरिटीज इन द मार्केट इज गिवन। और रिस्की सिक्योरिटीज कौन कौन सी हैं मार्केट में, इसकी क्वांटिटी भी आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म कराई गई है, यानी इसकी भी इंफॉर्मेशन मार्केट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो ये आपके डिफरेंट एजम्पशंस लिए गए हैं CAPM मॉडल के। आई थिंक एजम्पशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इन CAPM मॉडल, दैट इज द इम्प्लीकेशंस एंड रेलिवेंस ऑफ CAPM। इम्प्लीकेशंस का मतलब प्रॉब्लम्स और रेलिवेंस यानी उसके सॉल्यूशंस। CAPM मॉडल में क्या प्रॉब्लम्स थी और क्या उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, इसमें भी आपके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला देखते हैं, इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज कंबाइन अ रिस्क फ्री एसेट विद द मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ रिस्की एसेट। यानी यहाँ पे ये पॉइंट कहना जा रहा है कि एक इन्वेस्टर जब भी अपना पोर्टफोलियो सिलेक्शन करेगा, यानी जब भी अपने पैसे को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की तैयारी करेगा, तो उसके पोर्टफोलियो सिलेक्शन में रिस्क फ्री एसेट भी होना चाहिए और रिस्की एसेट भी होना चाहिए। यानी इक्विटी अगर है, डिवेंचर है, तो बॉन्ड है, तो साथ में FD भी हो, रिस्की फैक्टर्स भी हैं, नॉन रिस्की फैक्टर्स भी हैं। तो इससे आपके लिए एक बैलेंसिंग आपके लिए मेंटेन होगी कि रिस्क के बिहाफ पे अगर एक इंस्ट्रूमेंट किसी टाइम में लॉस में है, तो दूसरा इंस्ट्रूमेंट उसी टाइम में आपको प्रॉफिट भी प्रोवाइड करा। आई थिंक ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट क्लियर होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इन्वेस्टर्स विल इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करेगा रिस्की एसेट में, वो किस पे डिपेंडेंट करेगा, उसकी मार्केट वैल्यू पे, कि मार्केट में वो कितना पैसा लगाने के लिए कैपेबल है। तो उस पैसे के बिहाफ पे वो प्रोपोर्शन सेट करेगा कि कितना रिस्की में लगाया जाए और कितना नॉन रिस्की फैक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है, मार्केट वैल्यू उसकी मे बी लिमिटेड हो सकती है। रेलिवेंट सोल्यूशन क्या है उसके लिए कि रिस्की और नॉन रिस्की दोनों में इन्वेस्ट करिए, तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि आप दोनों के बिहाफ पे रिटर्न जनरेट। नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टर्स कैन एक्सपेक्ट रिटर्न फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द रिस्क। ये बात तो पहले भी कर चुके हैं कि इन्वेस्टर हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जितना रिस्क वो ले रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे रिटर्न मिले। दिस इम्प्लाइज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एसेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड इट्स बीटा। तो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशन आ गया किसके बीच में, एसेट के अगेंस्ट में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपने जो एक्सपेक्ट कर रखा है रिटर्न, और बीटा मतलब जो आपका रिस्क है कि जितना आप रिस्क ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका रिटर्न होगा। हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, लो रिस्क है तो लो रिटर्न की पॉसिबिलिटीज आपकी जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टर्स विल कॉम्पनसेटेड ओनली फॉर दैट रिस्क विच दे कैन नॉट डाइवर्सिफाई। इन्वेस्टर हमेशा सिर्फ उसी रिस्क के अगेंस्ट में कॉम्पनसेट किया जाएगा जिसे वो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता। तो कौन सा रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, सिस्टमैटिक यानी अनकंट्रोलेबल। दिस इज दी मार्केट रिलेटेड, दैट इज सिस्टमैटिक। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, तो ऐसे रिस्क के बिहाफ पे कहीं पे भी कोई भी कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न CAPM मॉडल में नहीं बनाया गया। CAPM मॉडल में प्रोविज़न क्या बना कि हमेशा ये आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टर को सिर्फ उस रिस्क के अगेंस्ट में कॉम्पनसेट करेगा जो रिस्क इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता, यानी जो मार्केट के बिहाफ पे आपके लिए रिस्क जनरेट हो रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये आपके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हैं और इनके अगेंस्ट में इनके रिलेवेंस यानी सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए। लास्ट वन इन CAPM मॉडल, दैट इज द CAPM इक्वेशन। हाउ टू कैलकुलेट द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट। जो भी एसेट आप पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट खरीदने जा रहे हो, जो भी एसेट खरीद रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में कितना रिटर्न आपके लिए रिक्वायर्ड है, कितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। तो इसे कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देखिए, E ब्रैकेट RI इक्वल टू RF प्लस बीटा I E ब्रैकेट RM माइनस RF, वेयर ERI दैट इज रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन फाइनेंशियल एसेट। जो भी फाइनेंशियल एसेट, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी पोर्टफोलियो आप परचेज कर रहे हो, यहाँ पे आई पोर्टफोलियो लिया गया है, तो उसके अगेंस्ट में आपकी जो रिटर्न की रिक्वायरमेंट है यानी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपका कहलाएगा ERI। RF क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इस पर्टिकुलर मॉडल में ये बात की गई है कि हमेशा पोर्टफोलियो सिलेक्शन रिस्क फ्री और रिस्की दोनों के रिलेशन पे होना चाहिए। तो रिस्क फ्री जब है तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी आपके लिए फिक्स्ड होगा। तो RF आपका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की, जो रिस्क फ्री बेसिस पे आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपके लिए RF है। BI दैट इज बीटा वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट I।
BI आपके लिए क्या है, बीटा वैल्यू यानी रिस्क वैल्यू जो आपके पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपके एसेट के आई के अगेंस्ट में अवेलेबल किया गया है। एंड ERM दैट इज एवरेज रिटर्न ऑन द कैपिटल मार्केट, मार्केट के बिहाफ पे जो एवरेज रिटर्न आपका जनरेट हो रहा है कैपिटल मार्केट से। एवरेज रिटर्न किस लिए, क्योंकि आपने मल्टीपल पोर्टफोलियोज ले रखे हैं, तो मल्टीपल का मतलब हर पोर्टफोलियो से अलग अलग रिटर्न होगा, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोर्टफोलियो से जब आप करोगे तो आपके लिए एवरेज रिटर्न हो जाएगा। तो कैपिटल मार्केट से कितना एवरेज रिटर्न आपके लिए अवेलेबल है ये आपका ERM के बिहाफ पे फाइंड आउट किया जाएगा। तो यहाँ जो इक्वेशन दी हुई है ERI, तो यहाँ से आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क फ्री रेट पहले ऐड करेंगे, बाद में उसको माइनस भी कर देंगे। रीज़न, हमें यहाँ पे उस रिटर्न को फाइंड आउट करना है जिस रिस्क के अगेंस्ट में हमें रिटर्न चाहिए, और रिस्क हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। बीटा आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, रिस्क अवेलेबल है आई इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में, और ERM आपके लिए एवरेज रिटर्न मार्केट के बेस पर बता रहा है कि आपने जितने भी पोर्टफोलियो ले रखे हैं उसका एवरेज रिटर्न आपके लिए कितना अवेलेबल करेगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था CAPM मॉडल का। तो CAPM मॉडल ओवरऑल जो रिलेशन इन्वॉल्व कर रहा है वो दो चीज़ों पे है, एक सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। कि सिस्टमैटिक रिस्क जिसको हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, तो उसके अगेंस्ट में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मार्केट के बिहाफ पे एक इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, इसका पूरा एनालिसिस किया गया है CAPM मॉडल के। आई थिंक ये मॉडल भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।